मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हफ्स साहब आज उपस्थित है चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति हमारे घर को, हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे राज्य को, हमारे देश को बनाने के लिए, अगर अच्छा बनाने के लिए अगर आगे बढ़ता है तो हमें हमेशा उसके पीठों को थपथपाना चाहिए, हमेशा उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए ताकि वो उत्साहित रहे और हमारे लिए अपने बुद्धि विवेक से अच्छा काम करता रहे और हमारे घर का, हमारे राज्य का, हमारे समाज का, हमारे देश का उन्नति होता रहे। और जब उसको मान सम्मान उस व्यक्ति को अगर मिले तो और भी अच्छे लोग जब ये देखें कि भाई उस समाज में, उस देश में ये शिक्षित व्यक्ति गया हुआ है और देश के लिए कुछ कर रहा है, तो देशवासी उसको उत्साहित कर रहे हैं, उसको मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो वो भी जो है मान और सम्मान को देखते हुए, उत्साहित होते हुए एक से दो भला बने, यानी अच्छे लोगों की कतारें जो हैं, संख्याएं जो हैं बढ़ती चली जाए। ये हमारे समाज का कर्तव्य बनता है, गांव का बनता है, राज्य का बनता है, शहर का बनता है कि हम अच्छे को बढ़ावा देंगे तो हमारा समाज, हमारा घर, हमारा देश अच्छा ही होगा। और अगर हम गलत को बढ़ावा देंगे तो अच्छे लोग पीछे हटते चले जाएंगे और गलत बढ़ते चले जाएंगे और हमारा भविष्य भी अंधकार में डूबता चला जाएगा और देश भी अंधकार में हो जाएगा। इसलिए मित्र, आज इसी पर मैं चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूं। चर्चा को मैं शुरू करता हूं कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लोग भ्रष्टाचारी कहता है, गाली देता है। मेरे भारतवासियों, मेरे दिल्ली वासियों, दिल पर हाथ देखिए, दिल पर हाथ रख करके देखिए कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, ये दूसरा सीन हमें देखने के लिए मिला है। एक देश को गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण को त्याग दिया, अपने पत्नियों को विधवा बना दिया, अपने बच्चों को अनाथ बना दिया, अपने आशियाना को उजाड़ दिया। और दूसरा, इस देश का वीर योद्धा अरविंद केजरीवाल आया, जो देश की खातिर अपने भविष्य को बनाने के लिए उच्च कोटि का शिक्षा पाया और शिक्षा पाने के बाद देश का सर्वोच्च पद पाया, जिसको IRS कहते हैं। और अकेला नहीं, पत्नी के साथ पत्नी भी IRS थी। और ये शान शौकत वाली जिंदगी, ऐशो आराइश वाली जिंदगी, गाड़ी भी, बंगला भी, पैसा भी, सब कुछ उस व्यक्ति को मिला। मगर वो व्यक्ति इतना सुविधाओं में जीते हुए भी उसको चैन नहीं मिला कि मैं तो सुखी संपन्न जिंदगी जी रहा हूं। मगर हमारे भारत को जिस विचार से हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी आजादी दिला करके गए हैं, जो उनका सपना है, उस सपने के मुताबिक हमारा देश नहीं बना हुआ है। हमारा देश बेरोजगार है, हमारा देश भूखा मर रहा है, हमारा देश उन्नतहीन है। हमारे देश को जहां पहुंचना चाहिए, हमारा देश को जो मिलना चाहिए, वो हमारा देश वहां तक नहीं पहुंच पाया है। देश की चिंता में उस व्यक्ति ने इस संघर्षमय जिंदगी शिक्षा के अंतर्गत बिताते हुए, उस पद को पाते हुए थोड़ा सा झलक स्वर्ग में जीवन का पाया,
मगर देश के हित के लिए, देश की चिंता करते हुए उसने अपने स्वर्ग में जीवन को त्याग दिया। अपने बच्चों के भविष्य को नहीं सोचा, अपने घर के भविष्य को नहीं सोचा, अपने जीवन को उसने एक तरह से उजाड़ दिया। ऐसे व्यक्ति को हमें दिल से सलाम करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को इतना सम्मानित करना चाहिए, इतना सम्मान देना चाहिए, ताकि भारत के और भी ऐसे वीर योद्धा जो यूपीएससी क्वालिफायर हो, आईआईटी क्वालिफायर हो, अच्छे अच्छे शिक्षा संस्थाओं के जो क्वालिफायर हो, जब वो देखें कि जो व्यक्ति ऐसे स्वर्ग में जीवन को छोड़ करके देशवासियों के लिए गया, देशवासियों ने उसको मान और सम्मान से माल्यार्पण किया, मान सम्मान देके अपने हृदय में रखते हैं, तो दूसरा भी उसी तरह से विद्वान व्यक्ति कतारों में लगा रहे और भारत में संख्याएं ऐसे व्यक्ति की बढ़ती रहे और भारत से गलत लोगों का प्लान होता रहे और अच्छे व्यक्ति हमारे भारत के सांसद में, भारत के राज्य के विधानसभा में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे ऐसे विधायक, ऐसे ऐसे सांसद आए, ताकि उच्च विचार के लोग, उच्च शिक्षा के लोग जब आएंगे तो वो भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचारी कहां से आएंगे? वो महंगाई को पसंद नहीं करेंगे तो महंगाई कहां से आएगी? वो कुछ भी करेंगे, जो भी कानून बनाएंगे वो देश हित में बनाएंगे। ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, ना महंगाई रहेगी, ना बेरोजगारी रहेगा। तो हम भारतवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, जो अपने स्वर्ग में जीवन को उजाड़ करके हम लोगों के बीच आए, भारत मां की सपना को पूरा करने के लिए, भारत मां को विश्व में एक पहचान देने के लिए, ऐसे व्यक्ति का हमेशा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि ऐसा व्यक्ति हमेशा भारत मां के लिए सोचता रहे और इसके पीछे और जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान देख करके वो भी इस व्यक्ति का साथ देते रहे, ताकि हमारे भारत में अच्छे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जाए, चोर भागते जाए और अच्छे आते जाएं। इसलिए मित्रों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, आज अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत आज जेल में भेजा गया है। बहुत अफसोस की बात है मेरे दिल्ली वासियों, क्या आप सोच सकते हैं कि आपका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के हर माताओं, हर बुजुर्गों का बेटा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की हर बहना, हर भाई का भाई अरविंद केजरीवाल, क्या भ्रष्टाचारी हो सकता है? अगर इसको पैसा ही कमाना था तो मेरे भाइयों बहनों, आपका बेटा, आपका भाई उस पद पर बैठा हुआ था, आईआरएस के पद पे बैठा हुआ था और अकेला नहीं, पत्नी के साथ बैठा हुआ था, स्वर्ग में जीवन जी रहा था। आज उसके कलम से ना जाने कितनी योजनाएं पास होती होंगी। अगर वो चाहता काला धन जमा करना तो बहुत जमा कर सकता था। वो धन कमाना चाहता तो वहां रह करके इतना कमा सकता था, क्या जो पॉलिटिक्स में नहीं कमा सकता है। मगर जो अपने बच्चों के जीवन को उजाड़ दिया, जो अपने स्वर्ग में जीवन को उजाड़ दिया, वो पैसे को महत्व देगा, वो देश को लूटेगा, वो भ्रष्टाचारी बनेगा। बहुत अफसोस की बात है मेरे देशवासियों कि जिसने देश हित के लिए अपने जीवन को उजाड़ दिया, आज उस व्यक्ति को हम भ्रष्टाचार का ब्लेम लगा रहे हैं। मेरे देशवासियों, इस ब्लेम को हमें और आपको मिलकर के मिटाना है। और जो भ्रष्टाचारी इनको भ्रष्टाचार कह रहा है,
उसके मुंह में कालिक पोतना है, ताकि अच्छे लोगों को कोई भ्रष्टाचार न कर पाए, ताकि अच्छे लोगों का जो मनोबल टूटा है वो उनका मनोबल बढ़े और वो भी अरविंद केजरीवाल की तरह अपना स्वर्गमय जीवन छोड़ करके देश हित के लिए आए। और जब अच्छे लोग आएंगे तभी हमारा राज्य, हमारा देश उन्नत बन सकता है। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, हमें जुमलाबाजियों के बहकावे में नहीं आना है। भगवान ने मुझे मस्तिष्क सोचने के लिए, देखने के लिए, आंख सुनने के लिए कान और बुद्धि और विवेक दिया है। एक उनके पास ही बुद्धि विवेक नहीं है कि हम उनके बहकावे में चले जाएंगे। हम सब एक भगवान की संतान हैं। कोई मस्जिद में जाके उसको किसी भाषा में मानता है, कोई मंदिर में जाके किसी भाषा में मानता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, मगर हम सब उसी की संतान हैं। हम इनके बहकावे में आकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनकी नीति फूट डालो और राज करो है, करना है। अगर ये नीति नहीं लेकर के चलेंगे तो ये राज कैसे करेंगे? और हमारी जिंदगी, हमारे वंशजों की जिंदगी, आने वाली नस्लों की जिंदगी तबाह कर देंगे, जैसे अंग्रेजों ने 200 वर्षों से भी ज्यादा भारतीय की जिंदगी को तबाह किया। इसलिए बड़ी मुश्किल से हमारा देश आजाद हुआ है। और देश आजादी के बाद ऐसे वीर क्रांति अपने स्वर्गमय जीवन को ठुकरा कर करके देश को आबाद करने के लिए, देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आए हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि भ्रष्टाचारियों के बहकावे में ना करके ऐसे वीर क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि और भी अच्छे वीर क्रांति आते जाएं और हमारा देश जो है ऐसे लोगों से भर जाए। हमारा देश का संसद ऐसे लोगों से भर जाए, हमारे राज्य में ऐसे लोगों से विधानसभा भर जाए, ताकि भ्रष्टाचार बंद हो जाए। चोर उस संस्था में ना बैठे, भ्रष्टाचारी ना बैठे, सारी महंगाई खत्म हो जाएगी, सारी अशिक्षित खत्म हो जाएगी, सारा गलत व्यवस्था खत्म हो जाएगा, देश हमारा उन्नति की ओर जाएगा। इसलिए हम सब पूरे देशवासियों और दिल्ली वासियों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे व्यक्ति को दिल से सलाम करें और ऐसे व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि दूसरा व्यक्ति भी आना चाहे तो वो आए। और एक व्यक्ति, कहा गया ना, एक से दो भले, जब इस तरह से कतार बढ़ते चली जाएगी तो हमारा देश अच्छा होता चला जाएगा। मेरे दोस्त, इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि हमें जुमलाबाजों के बहकावे में हमें नहीं आना है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली वालों के लिए किया है, यह देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। और अभी तो इन्होंने ट्रेलर दिखाया है, अभी तो फिल्म दिखाना देश को नहीं विश्व को दिखाना इनका बाकी है कि दिल्ली से विश्व शिक्षा लेगा और हर भारत के राज्य के लोग कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए तो अरविंद केजरीवाल की तरह चाहिए, हमें अपने राज्य में व्यवस्था चाहिए तो दिल्ली जैसा चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, खास के मैं आप से मुखातिब होकर के कहना चाहता हूं कि अपने ऐसे प्रिय नेता, अपने ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री का हमेशा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि देश में अच्छे लोग वीर क्रांति बनकर करके संसद में, विधानसभा में आते रहें और हमारा देश उन्नतिवान बने। और अगर नहीं तो जैसे हम 10 साल से भ्रष्टाचारियों के बहकावे में, उनके बरगलाने में हम आ रहे हैं, तो अगर एक जिसने अपने स्वर्ग में जीवन अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा कर करके अपना आशियाना जला कर करके देश हित में आए, अगर इनको नेकी का बदला अगर हम सबों ने अगर बदी का दिया, तो इस व्यक्ति का अगर मनोबल टूटा तो इस देश में ना संसद में कोई अच्छा व्यक्ति आएगा, ना विधानसभा में कोई अच्छा व्यक्ति आएगा।
फिर चोरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, फिर हमारे देश में ना महंगाई जाएगी, ना व्यवस्था अच्छा होगा, ना बेरोजगारी जाएगी, ना हमारी आने वाली नस्ल उन्नत होगी, हमारी नस्ल भी वही होती चली जाएगी और शिक्षा हमारे घर से और हमारे देश से दूर होती चली जाएगी और देश फिर उसी रूप में आ जाएगा जो अंग्रेजों की गुलामी के रूप में था। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, बहुत बुद्धि और विवेक से हमें अपने मताधिकार का यह प्रयोग करना है। ना धर्म पे वोट देना है, ना जात पे वोट देना है। अच्छे विकासशील व्यक्ति को, विकासवादी व्यक्ति को मुझे वोट देना है, अच्छे लोगों को वोट देना है, उनके मनोबल को बढ़ाना है, ताकि ये देख कर करके कहा गया ना कहावत कि खरबूजा खरबूजा को देख करके रंग बदलता है, ताकि एक अच्छा आया, अगर उसको मान सम्मान मिला तो दूसरा भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा, जो देश हित के लिए, राजहित के लिए अच्छा होगा। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, मताधिकार का प्रयोग करने से पहले यह दिमाग में लेके जाइएगा कि हमें जुमलाबाजों के बहकावे में नहीं आना है, हमें चोरों को वोट नहीं देना है, रेपिस्ट को हमें वोट नहीं देना है, भ्रष्टाचारी को हमें वोट नहीं देना है, हमें विकासवादी को वोट देना है, जो भ्रष्टाचार से बचा हुआ है, जो हर ऐबों से अछूत है, हमें उसे वोट देना है, वही हमारे लिए अच्छा सोच सकता है। दूसरी बात, मैं अपने प्रिय दिल्ली वासियों से मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, आपने अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मान करके, अपना भाई मान करके वोट दिया, उससे कम आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल आपको नहीं मानता है। आपके लिए हर जुल्म सितम, सबसे पहले अपना आशियाना, अपने बच्चों का भविष्य उजाड़ दिया। आपके चलते क्या क्या अत्याचार सह रहा है, आपके चलते जेल गया, फिर जेल जाना है। इसीलिए ना कि हम तो लोगों को मार ही रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और ऐसा ऐसा कानून बना रहे हैं जो हित के लिए, जो देश हित के लिए नहीं है, और तुम लोगों को जगा रहे हो, हमें देश के आगे ये दिखा रहे हो कि हम देश हित, हम राजहित के लिए कर रहे हैं, ये देश हित का बुरा कर रहे हैं। तुम्हारे चलते अरविंद केजरीवाल का दशा बिगाड़ा जा रहा है, सारा जुल्म दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल सह रहा है। तो दिल्ली वालों, आपका क्या फर्ज बनता है कि जो व्यक्ति आपके लिए अपना आशियाना, अपना स्वर्गमय जीवन, अपने बच्चों का भविष्य नरकमय बना करके आपके शरण में आया, आपने प्यार दिया, और आपको महंगाई की मार से, आपको बेरोजगारी की मार से बचा करके आपको अधिकार दिलाने के लिए लड़ता रहा, झगड़ता रहा, आपके चलते सारा अत्याचार सह रहा है, आपके चलते जेल गया, जेल जाने के लिए तैयार है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अरविंद केजरीवाल के पीठ पे हमेशा हाथ रखिए और ये कहिए, अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तू मेरा बेटा है तो मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी बहना हूं, मैं तेरा भाई हूं। मित्रों, अगर आपका इस तरह का सहानुभूति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली वालों रहा, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ साथ देश को महान बनाएगा कि एक रोज पूरी दुनिया देखेगी और उनकी आत्माएं खुश होंगी, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देख करके देश को आजादी से छुटकारा दिलाया, अपने पत्नी को विधवा बनाया, अपने बच्चों को यतीम बनाया, अपने घर को जलाया, उनकी आत्माएं खुश होंगी। इसलिए यहां पर कर्तव्य आपका है कि अरविंद केजरीवाल आपके लिए सब कुछ सह रहा है, हर जुल्म सह रहा है, सहने के लिए तैयार है, मगर आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो आपके लिए लड़ रहा है, आपका कर्तव्य है कि उसके पीठ पर हमेशा
हाथ देते रहें, उसके मनोबल को बढ़ाते रहें, ताकि वो हमेशा आपका साथ पाकर करके अपने आप को मजबूत समझे और कोई भी शत्रु आपका जब साथ रहेगा तो उस पर कोई वार नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों, अरविंद केजरीवाल को आपने राज्य में पूरा समर्थन दिया, उसके बाद आपने 7 संसद जो है केंद्र सरकार को दिया। अरविंद केजरीवाल को कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि दिल्ली का फैसला मेरे सर आंखों पे है। अगर दिल्ली ने मुझे विधानसभा दिया तो मैं खुश हूं, अगर दिल्ली ने उन्हें 7 संसद दिया तब भी मैं खुश हूं, क्योंकि दिल्ली वालों का विचार यही है ना कि राज्य को अरविंद केजरीवाल चलाएगा और संसद में जिसकी सरकार होगी उसका जो हमारा चुना हुआ संसद होगा उनसे लड़के झगड़ कर करके हमारे दिल्ली का अधिकार लाएगा। इसीलिए दिल्ली वालों ने दिल्ली राज पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल को दिया और 7 सीट केंद्र सरकार को दिया कि केंद्र सरकार से लड़ कर करके दिल्ली के चुने हुए हमारे 7 संसद उधर से भी मेरा हक लाएंगे और इधर से अरविंद केजरीवाल भी हमारा हक देगा। हम दिल्ली वालों की जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरेगी। इसमें अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश हुए और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली का फैसला मेरे सर आंखों पे है। बहुत खुशी की बात है कि उधर का 7 संसद और इधर से हम दोनों मिलकर करके हम लोग दिल्ली के लिए सोचेंगे, दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। मगर मित्रों, आपका अरविंद केजरीवाल आपके सपनों के अनुसार उसने आपकी उन्नति के लिए जान लड़ा दिया, लड़ाने के लिए तैयार है, हर सितम सहने के लिए तैयार है, आपके लिए जेल गया जाने के लिए तैयार है। मगर आपका चुना हुआ सांसद आस्तीन का सांप निकला। आप दिमाग खोल के सोचिए कि जब अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जब केंद्र सरकार के आदेश पे एलजी ने उस पे बुलडोजर चलाया, तो अरविंद केजरीवाल उस बुलडोजर से लड़ने के लिए आगे गए। मगर आपके 7 सांसद दिल्ली की जनता के हित के लिए, जो दिल्ली की जनता के हित के लिए अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिस पर बुलडोजर केंद्र सरकार के इशारे पर चलाया जा रहा था, उसको बचाने के लिए नहीं आए। और नहीं तो केंद्र सरकार और एलजी महोदय के इस फैसले पर आपके चुने हुए सांसदों ने तालियां थपथपाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मित्रों, बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ आपने अरविंद केजरीवाल को राज की सत्ता दिया और राज सत्ता में आने के बाद आपके भलाई के लिए हर कुछ बनाया, और उसको केंद्र सरकार से जब बर्दाश्त आपकी भलाई नहीं हुआ तो उसको मिटाने के लिए तैयार हुई। मगर आपके केंद्र से चुने हुए 7 सांसद आपके भलाई को बचाने के लिए नहीं आए। इस रीति से भी तो आते कि केंद्र सरकार महोदय, दिल्ली की जनता ने मुझे 7 सीट दी है अपने हित के लिए। अगर वहां का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए बनाया है, अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया है, उससे दिल्ली की जनता को लाभ होगा, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जाए। इतना तो बोल सकते थे आपके चुने हुए 7 संसद। मगर बुलडोजर चलता रहा संसद के इस फैसले पे, एलजी के इस फैसले पे वो ताली थपथपाते रहे, आपका मोहल्ला क्लिनिक तोड़वाते रहे। और आज आपको आपका बेटा, आपका भाई, आपका मुख्यमंत्री जो भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज जो दे रहा है, आज भी इनका बस चले तो ये बंद करने के लिए तैयार है। मगर ये इनका बस नहीं चल रहा है। और अगर आपकी तरफ से थोड़ा भी आपका बेटा, आपका भाई, आपका मुख्यमंत्री अगर कमजोर हुआ तो आपके यही चुने हुए सांसद साथों केंद्र सरकार का साथ देकर करके, एलजी का साथ देकर करके, जो आज फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा जो मिल रही है, सारी व्यवस्थाएं बंद कर देंगे।
तो मित्रों आप सोच सकते हैं कि फिर दिल्ली की जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मित्रों आज फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री दवा ले रहे हैं। इसका खर्चा आप जोड़िए। मैं ये ओपन तो नहीं करूंगा, खुद बुझी है कि कोई 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगाना चाहता है। 5 किलो अनाज का मूल्य का क्या औकात होता है। इस देश की जनता का वोट में इतनी ताकत कि हम प्रधानमंत्री पद पर बैठा सकते हैं और वही प्रधानमंत्री मुझे 5 किलो अनाज के बराबर अहमियत दे रहा है। मगर आज एक दिल्ली का मुख्यमंत्री आपको फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, आपके बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बना रहा है। अगर आपका बच्चा एक भी बन गया, आपके गरीब घर की गरीबी दूर हो जाएगी। आप अगर उस व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे तो फिर आगे आने वाला अच्छा व्यक्ति कैसे मतलब जो है संसद में पहुंचेगा, कैसे विधानसभा में पहुंचेगा। इसलिए मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, 5 साल समय गुजरा, आपने देखा दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ही मरा मिटा। फिर 5 साल दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ही मरा मिटा। दिल्ली के लोगों को गला लगाया, वो महंगाई बढ़ाते रहे, बेरोजगारी बढ़ाते रहे और उस दुखमय परिस्थिति में आपका मुख्यमंत्री, आपका बेटा, आपका भाई अपने कोष से सारी फ्री सेवाएं देता रहा। आपके बच्चे खुश हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, आपके माता पिता खुश हैं, साल में तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, दवा फ्री ले रहे हैं, जांच फ्री ले रहे हैं, बिजली फ्री ले रहे हैं, पानी फ्री ले रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को नहीं भा रहा है, आज आपके चुने हुए उन 7 सांसदों को भी नहीं भा रहा है। इसलिए अगला 10 साल गुजर चुका, अगला आने वाला जो 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल का 7 सांसद लाइए, अरविंद केजरीवाल को मजबूत कीजिए कि अरविंद केजरीवाल जो आपके लिए उन्नति करने वाला है, दिल्ली को विकसित करने वाला है, दिल्ली के लोगों का जिंदगी स्वर्गमय बनाने वाला है, जो आशियाना बनाए। अगर केंद्र सरकार उस पर अगर बुलडोजर चलाए तो दिल्ली की सरकार की जितने सिपाही, एमएलए और मिनिस्टर और दिल्ली के 7 अरविंद केजरीवाल के जो केंद्र में चुने हुए सिपाही सांसद होंगे, वो केंद्र सरकार से टकरा जाएंगे और दिल्ली वालों को बाल बागा भी नहीं होने देंगे और दिल्ली वाले की जिंदगी और खुशहाल में ये बनाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, बहुत 10 साल गुजरा जुमलाबाजी पे भरोसा कर करके, अब भरोसा नहीं करना है। 5 साल में दर्द मिला, फिर 5 साल में वो दर्द बढ़ता चला गया। अगला दर्द अगर हम भूल से भी अगर उनके जुमलाबाजी में आ गए तो वो दर्द शायद हम क्या पूरा भारतवासी नहीं सह पाएगा। इसलिए मित्रों, पूरे भारतवासियों के हाथ में अब अधिकार है, दिल्ली वासियों के हाथ में अधिकार है कि जो मेरे लिए मरा हम उसके लिए मरेंगे। अरविंद केजरीवाल के 7 सिपाहियों को इंडिया गठबंधन के साथ जिता कर करके सांसद में भेजना है, दिल्ली को मजबूत बनाना है, अरविंद केजरीवाल को मजबूत बनाना है, दिल्ली वालों की जिंदगी खुशहाल बनाना है। जय हिंद, जय भारत।